स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आशीष कंपटीशन क्लासेस में। इसके पूर्व की कक्षाओं में आपने 4 समास पढ़ लिए हैं। आज आपको हम शुरू करेंगे बहुब्रीहि समास। 2 समास बचा हुआ है। आज दोनों ही समास समाप्त करके आपको अगली कक्षा में प्रैक्टिस सेट ले आएंगे या नया चैप्टर लेके आएंगे। आज से समास समाप्त हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। बहुब्रीहि समास स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। 5वां और इम्पोर्टेंट है बहुब्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान हो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। अन्य पद प्रधान वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। विग्रह सूत्र है इसका। पूर्व पद प्लस है प्लस उत्तर पद, उसके बाद कारक चिन्ह। कारक चिन्ह के बाद जिसका, जिसकी, जिसके, जिसने, जिससे, जहां पर, जिसमें, क्या है। उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। चक्रपाणी, देखिए पूर्व पद क्या है? चक्र है, चक्र लग गया। उसके बाद हमने बताया है आपको विग्रह सूत्र में है हो गया। उत्तर पद पानी, पानी का अर्थ है हाथ में, हाथ, हाथ आया। उसके बाद कारक चिन्ह में आया। उसके बाद जिसका, जिसकी, जिसके। चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु, इन्हीं के हाथ में चक्र है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश जी। ठीक है। जितेंद्री, जीता है इंद्रियों को जिसने। पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका। समझ में आ रहा है? बहुव्रीहि समास। न पूर्व पद प्रधान है न उत्तर पद प्रधान है, दोनों पद मिलाकर के अन्य पद को प्रधान करना। न पीत है प्रधान न अंबर है प्रधान, पीतांबर हो गया। पीला है वस्त्र इसका, भगवान विष्णु। लंबा है उदर जिसका, न लंबा, लंबा पूर्व पद है। उदर है उत्तर पद, न उत्तर पद प्रधान है न पूर्व पद प्रधान है। तीसरा पद अन्य पद प्रधान। अन्य पद क्या है? लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। इसमें एक नोट है, देखिए। यदि समास का पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद में शरीर के अंगों का वर्णन हो तो वहां पर बहुव्रीहि समास हो। बहुव्रीहि समास। पूर्व पद संख्यावाची। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, भगवान भोलेनाथ। दशानन, सभी जानते होंगे दशानन कौन। पंचानन, चतुर्भुज।
एक दंत, इन सब में देखिए पहले पूर्व पद संख्यावाची है और उत्तर पद में किसी न किसी शरीर के अंग का वर्णन, नेत्र का वर्णन, आनन का वर्णन, भुज का वर्णन, भुजाओं का वर्णन, दंत का वर्णन दिख रहा है। यहाँ पर क्या होगा? बहुव्रीहि समास। दूसरा, यदि समास में लड़ाई झगड़ा या मारपीट का आभास होता हो, तो समास में कहीं ऐसी चीज लिखी हो जिससे ये पता चले कि लड़ाई झगड़ा मारपीट हो रही है, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे धक्का मुक्की, हाथापाई, जूतम पैजार, लाठा लाठी, केसा केसी, छोटा छोटी। महिलाओं में होता है छोटा छोटी, केसा केसी। पुरुषों में धक्का मुक्की, हाथापाई, जूतम पैजार, लाठा लाठी होता है। तो जहां पर झगड़े का वर्णन हो, जहां पर लड़ाई झगड़े का आभास हो, मारपीट का आभास हो, वहां पर क्या होगा? बहुव्रीहि समास। किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़े। आइए, तीसरा नोट में क्या है? यदि समास का पहला पद सा अथवा सा, वो किस प्रकार से हो? साथ के अर्थ में, संघ के अर्थ में, संघ, एक दूसरे के संघ के अर्थ। तो वहां पर भी बहुव्रीहि समास होगा। इसका विग्रह सूत्र क्या होगा? जो प्लस उत्तर पद प्लस कारक चिन्ह प्लस पूर्व पद के रूप में साथ प्लस हो। जैसे सपरिवार, सपरिवार आगे सा आया हुआ है, हमने कहा था सा या सह आए, ने परिभाषा में लिखा हुआ है ये ऊपर। तो सपरिवार, जो विग्रह देखिए, जो पहले लगा, फिर उत्तर पद परिवार, परिवार, कारक चिन्ह के साथ उत्तर पद हो गया हो, यही हमने बताया। जो परिवार के साथ, तो पूर्व पद के रूप में यहाँ क्या आ रहा है? साथ आ रहा है, इसी के साथ, ये परिवार के साथ। सुपुत्र, ये जो पुत्र के साथ हो। सहबांधव, जो बंधुओं के साथ में हो, बंधु के साथ में हो। सानुज, जो अनुज के साथ हो। सपत्नी, जो पत्नी के साथ, इत्यादि। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आपका बहुव्रीहि समास समाप्त हो गया। इसके 3 उपनियम बताए नोट में और एक मुख्य नियम बताए। यहाँ पर बहुव्रीहि समास। अब कर्मधारय समास पे आते हैं। कर्मधारय समास की परिभाषा देखते हैं। जिस पद का उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों में विशेषण विशेष से अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो, वहां कर्मधारय समास होता है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों में विशेषण विशेष से अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो, वहां कर्मधारय समास होता है। विग्रह सूत्र देखिए। पूर्व पद प्लस है प्लस उत्तर पद प्लस जो। उदाहरण देखिए, कृष्ण सर्प, काला है सांप जो। काला पूर्व पद है प्लस उत्तर पद में सांप जो। काला है सांप जो। इस प्रकार से ये, चलिए
आगे ये कर्मधारय समास में देखते हैं अगला उदाहरण। नीला अंबर, नीला है अंबर जो, समझ में आ रहा है? यहाँ नीला है अंबर जो। ठीक। चंद्रमुख, मुख है चंद्र जो, उपमेय उपमान संबंध। काला है सर्प जो, विशेषण विशेष संबंध। ठीक है। अब कृष्ण सर्प, काला है सांप जो, में विशेषण विशेष संबंध हुआ। और नीला अंबर, इसमें विशेषण विशेष संबंध हुआ। मुख चंद्र, इसमें उपमेय उपमान हुआ। उपमा दिया, अरे मुख पूरा चंद्र ही हो गया, चांद जैसा। मुख्यमंत्री, मुख्य है मंत्री जो, विशेषण विशेष हुआ। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री, ये विशेषण विशेष से हुआ, तो ये कर्मधारय समास का है। विशेषण विशेष का संबंध, उपमेय उपमान का संबंध होगा कर्मधारय समास। पहला है इसमें, नोट नंबर 1 है, आप लिख लें, मध्यम पदलोपी कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का उपभेद है। तो इसकी परिभाषा देखिए, जब समास का मध्यम पद लुप्त हो तो वहां पर मध्यम पदलोपी कर्मधारय समास होता। पहचान, पहचान कैसे होगी? पहचान बताते हैं। जब समास का विग्रह करने पर मध्य में हुआ हुआ संबंध से अथवा वाला वाली वाले आए, तो वहां पर मध्यम पदलोपी कर्मधारय समास होता है। देखिए कैसे। दही बड़ा, ये देखिए उदाहरण, दही बड़ा। अब ये क्या हो गया? दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। क्या बताया था हमने? मध्य में हुआ संबंध से अथवा वाला वाली है, तो इसमें आ रहा है डूबा हुआ। रसगुल्ला, मुंह में पानी आ रहा है। रस में डूबा हुआ गुल्ला, डूबा हुआ है। तिल पापड़ी, तिल से बनी हुई पापड़ी। ठीक है। तिल से बनी हुई, हुआ हुई आया है ना, पापड़ी। गुरु भाई, गुरु के संबंध से जो भाई है वो गुरु भाई है, संबंध से आया। इसी प्रकार से बैलगाड़ी, बैल के द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी, वाला वाली आया, बैल के द्वारा कर्मधारय संबंध। दूसरा नोट में देखिए, इस समास का पहला पद सु अथवा दु हो तो वहां पर भी कर्मधारय समास होता है। सु मतलब होता है श्रेष्ठ, दु मतलब होता है बुरा खराब। अब दु का मतलब, दु के स्थान पर दुस, दु, दुस, दुर भी आ सकता है। ये लिखा होगा, तो ये मेंशन है। और सुनिए ये, तो उदाहरण से देखते हैं। सुपुत्र, अच्छा है पुत्र जो, वह पुत्र जो अच्छा है। दुस्साहस, बुरा है साहस जो, यानी दो आ गए। दुराग्रह, बुरा है आग्रह जो, दुर आया ना, दुराग्रह। तीसरा देखिए,
जब समास के दोनों पद विशेषण हो तो वहां पर भी कर्मधारय समास होता है। समास के दोनों पद विशेषण, अभी तक विशेषण विशेष से संबंध है, उपमेय उपमेय मान बताया। ठीक है, अब आइए, ये कह रहा है कि जहां पर विशेषण दोनों पद, उत्तर पद पूर्व पद दोनों विशेषण, ऐसे कर्मधारय समास में आए हुए दोनों विशेषण पद एक दूसरे के विलोम होंगे। ये भी यहाँ कह रहा है कि जो विशेषण दोनों के दोनों पद विशेषण हुए अगर, तो हमेशा ये याद रखिए कि दोनों एक दूसरे के विलोम होंगे। उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है, काला पीला, काला और पीला है जो एक दूसरे को विलोम। ठंडा गर्म, ठंडा और गर्म है जो एक दूसरे के विरोधी है ना। लंबा चौड़ा, लंबा और चौड़ा है जो, मोटा पतला, मोटा और पतला है जो, मोटा भी है पतला भी है। अब ये यहीं पे आपका कर्मधारय समास हो जाता है समाप्त। समास खत्म हुआ। आप लोग प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके जहाँ कहीं भी कहीं किसी को समस्या आती है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना समस्या टाइप करके और वहाँ पर मैसेज बॉक्स में टाइप करिए तो वहाँ पे आपको उत्तर मिलेगा, कहीं भी कोई समस्या। ठीक, तो छहों आपके समास खत्म हुए। अब आपको अगली कक्षा में सोच रहे हैं क्रिया पढ़ा दें, अंग्रेजी में वर्ब, इंग्लिश मीडियम वाले जो हिंदी पढ़ रहे हो तो क्रिया पढ़ा दें, या फिर आप लोगों को अगर और कोई नया चैप्टर पढ़ने का मन हो तो वो बता दें, उसको पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे पूरा कोर्स पूरा कंप्लीट कर देंगे, और कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को इतना कर देंगे कि आप लोग किसी भी परीक्षा के एक भी प्रश्न हिंदी के छूटने नहीं चाहिए ग्रामर समय। फिर आपको पैराग्राफ समझाएंगे, पैराग्राफ कैसे सॉल्व किया जाए कम समय। तो यहाँ तक ये, अब आपको एक एक चीज और बता दें आपको, तत्पुरुष समास में किसी एक बच्चे ने प्रश्न किया था कि सर वो जो तत्पुरुष समास बताए थे उसमें नहीं, हमने बताया था कि कारक चिन्ह आए अधिकरण तक जो है वो, ये आप बैक करके थोड़ा दिखा रहे हैं, ये सामने है आपके, जिस समास का उत्तर हुआ बीच में पूर्व पद में कारक चिन्ह, कारक चिन्ह ये लिखा हुआ है, चिन्ह कर्म से लेकर अधिकरण तक। तो आपको हमने कारक पढ़ा रखा है, कारक आपने पढ़ा हुआ है, तो इसी में जो है वो एग्जाम में या कहीं भी अगर पूछ लिया कि चतुर्थी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, इसमें कंफ्यूज होना है नहीं, आप लोग सीधे सीधे कारक चिन्ह देख लीजिए। कारक चिन्ह किसका है, प्रथमा का है, द्वितीया का है, तृतीया का है, तो कर्म से लेकर शुरू होता है, तो जिसका भी है, कर्म का है, अधिकरण का है, आप उसी विभक्ति के अनुसार उसको तत्पुरुष समझ लेंगे। इसमें कंफ्यूजन किसी को होना नहीं चाहिए, अगर आप फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में बताइएगा, उसको हम आपको बता देंगे। ये मत समझिएगा कि उसको छोड़ दिए, छोड़ने कहीं नहीं है, ये पूरा बताए हुए हैं, कर्म से लेकर अधिकरण तक का प्रयोग होता है, तो उसी हिसाब से वो चतुर्थी पंचमी तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष हो जाता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, उसको आप कारक चिन्ह पढ़े हैं, आ जाता है।
कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? हाँ, कंफ्यूजन हो तो बता दिए, उसमें आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब उसमें द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर्म से लेकर अधिकरण तक। अब जैसे से आ गया तृतीया साधन के रूप में, इसी प्रकार से के लिए, के वास्ते, के हेतु आया तो चतुर्थी तत्पुरुष। तो कारक चिन्ह आप एक बार दोहरा लीजिएगा, अपने आप समझ में आएगा। जो कारक चिन्ह आएगा बीच में, शरण को आया हुआ, आप समझ रहे हैं को कहाँ आता है? द्वितीया में आता है। रोग से ग्रस्त, तृतीय तत्पुरुष। इसी प्रकार से होता है, कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं। दान के लिए पात्र, चतुर्थी तत्पुरुष। समझ रहे हैं? ऐसे ही होता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई उसमें ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा दिया है। हाँ, एक कंफ्यूजन था किसी बच्चे को, उसने पूछा व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से, तो हमने उसको बता दिया है। आप लोग भी जाने रहिएगा, यहाँ कोई समस्या नहीं है। और निश्चिंत होकर के, निर्भीक होकर के आप लोग एकदम सॉल्व करिए। एक और बता दें आपको, एक सार्वभौमिक सूत्र हमने बना रखा है सभी समाज को एक बार में पहचानने के लिए, एक बार में पहचानने के लिए। तो उसको हम सोच रहे हैं कि आपको बता दें, ये है सार्वभौमिक सूत्र, नोट कर लीजिएगा। सार्वभौमिक सूत्र हमने बनाने का प्रयास किया है, हो सकता है कम अच्छा हो, आप अपने से और अच्छा बना सकते। क्या है? द्वंद में और छिपे रहे, क्या? द्वंद में और छिपे रहते, द्वंद समास में और छिपा रहता है। रात और दिन, गंगा और यमुना। द्विगु में गणना पद आवत है, द्विगु में गणना पद आते हैं, काउंटिंग आती है। तो बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहलाते हैं। अगर बीच में कारक चिन्ह के लिए, को, से, में, तो तत्पुरुष समास हो गया। अव्यय में अव्ययी भाव रहते, जहाँ अव्यय हो, अव्ययी भाव समास होगा। विशेषण विशेष संबंध कर्मधारय में होता है, तो बहुब्रीहि में अन्य पद आते हैं। विशेषण विशेष का भाव जहाँ, कर्मधारय समास कहलाते हैं। ये याद कर लीजिएगा, ये सार्वभौमिक सूत्र है, इसको याद रखेंगे तो छोटी मोटी परीक्षाओं के लिए, विशेष तौर पर लेखपाल के लिए, सिपाही के लिए, अन्य किसी पद के लिए, अगर ये ऐसे छोटी मोटी परीक्षाओं के लिए, तो बहुत काम आएगा इस सूत्र का। ये सार्वभौमिक सूत्र है, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ठीक, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे जो लोग पूरा पढ़ लिए हैं समास, उनको सार्वभौमिक सूत्र की भी आवश्यकता नहीं होगी, उनको अच्छे से समझाया हूँ, समझ में आ जाए। ठीक है। हाँ, तो आप लोग नोट कर लें, आपको हम अगला अध्याय कौन सा पढ़ाएंगे, और समय से आप लोग कक्षाओं को देखते रहिए। क्रिया विशेषण पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाएंगे? क्रिया और विशेषण। क्रिया विशेषण पढ़ा देंगे तो भी जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, हर जगह आता है। क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण। और साथ ही साथ आप लोग क्लास देख रहे हैं भैया, थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर इतना जरूर कर लीजिए।
थोड़ी सी शिक्षा के नाते इतना करते रहेंगे तो आपको हम हमेशा क्लास उपलब्ध कराते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें।